नमस्कार, जोहार। मैं मनीष कुमार मंडल। अ, दोस्तों, आज मैं एक वीडियो देख रहा था। सबसे पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ, उसके बाद हम इस पर बात करते हैं। गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पे चलता रहेगा। और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक है जो धर्म और जात के नाम पे वोट देते आए हैं। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने 1942 में कहा था, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। और जनता अगर पढ़ लिख गई तो नेताओं के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। नहीं तो जैसा कि आपने देखा, इस वीडियो में एक बात इसने कहा है कि 3 वर्ड्स का यूज़ किया गया है: एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इन तीनों चीज़ों का मतलब क्या है। ऑब्वियस सी बात है, एजुकेट हमें पता है कि शिक्षा होना चाहिए, शिक्षा मिलना चाहिए, लोगों को शिक्षित होना चाहिए। शिक्षित होंगे तभी आप अज्ञानता को आप दूर कर सकते हैं। दूसरा है एजिटेट। एजिटेट आप ये कह सकते हो कि अपने अधिकारों को जानना, अपने अधिकारों को मांगना, किसी अन्याय या किसी भी गलत चीज़ों को शांतिपूर्ण तरीक़ों से ठीक करना इज कॉल्ड एजिटेट। और तीसरा है ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज आप ये समझ सकते हैं कि जब आपको कुछ सही लगता है या कुछ गलत लगता है तो आप लोगों के साथ मिलकर जागरूक करके उसके खिलाफ मुहिम करना और उस चीज़ों को, गलत चीज़ें हैं उसको सुधारना। लेकिन जैसा कि इस वीडियो में बताया गया है कि हमारे जो नेता है वो चाहते नहीं हैं कि देश का युवा जो है वो शिक्षित हो, क्योंकि शिक्षित होगा तो उनका झंडा कौन ढोएगा, उनकी चापलूसी कौन करेगा, उनका आवभगत कौन करेगा, उनके लिए लड़ेगा कौन, उनके लिए भिड़ेगा कौन। तो यही वजह है कि ये जो है नेता लोग वो इस तरह का माहौल क्रिएट करके रखे हैं, जात के नाम पे, पात के नाम पे और बहुत तरीके के चीज़ों को बरगला के। आप एक बात जानिए या देखिए या सोचिए या महसूस कीजिए, कौन सा ऐसा बड़ा नेता है जिसका बच्चा जो है वो पढ़ा लिखा नहीं है। नहीं पढ़ पाया अलग बात है, बट अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, विदेशों में तक में भी पढ़ाते हैं। और यहाँ पे शिक्षा का स्थिति उन्होंने क्या करके रखा है। और दूसरा कि अगर वो कुछ कर गए तो अपना ये ठीक है, अदरवाइज उनका एक वेल सेटल करियर तो है ही, चाहे वो उसको विधायक बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। मैं एग्जांपल बहुत सारे आप देख सकते हो कि कुछ लोगों को ऐसा ऐसा मंत्री बना दिया गया है जो नेता के बेटे हैं, बहुत लोगों को बड़ा बड़ा पद दे गया है बड़े बड़े फार्मर्स वगैरह में, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में। और जिन नेताओं के बेटे मंत्री बन रहे हैं, अगर आप उनको देखो, नॉर्मल अगर वो आदमी होता तो उसको प्रखंड का एक अध्यक्ष तक नहीं बनाया जाता। मंत्री तो बहुत दूर का बात है, बट है ना, उनको बना दिया जाता है। तो ये बात सोचने समझने का है। झंडा ढोने से और लोगों के लिए अपने आप को इस तरह से बेकार में झोंक के लड़ के उनका फ़ायदा करवाने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अभी भी बहुत देर नहीं है। लोगों को एजुकेट होना पड़ेगा, एजिटेट होना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। और अगर नहीं होंगे तो देश का भविष्य तो नर्क में है ही। मैं बहुत ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं बोलूँगा, बट ये सोचने वाली बात है। और रियली आई एम वेरी मोटिवेटेड विद दिस वीडियो। तो मुझे लगा कि इस पर ज़रूर बोलना चाहिए। और आप लोग इसको देखिए, समझिए और ज़रूर फॉलो कीजिए। और जितने भी ये जो जात पात के नाम पे बड़े बड़े नेताओं के लिए जो आपस में भिड़ रहे हैं, मुझे उनसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना है कि भाई, भविष्य में इसका नुकसान आपको ही पड़ेगा। कितना ही क्या कर लोगे आप। और इसका नुकसान इसलिए पड़ेगा क्योंकि इसका खामियाजा आपके आने वाले बच्चों को, आपके आने वाले भविष्य को उठाना ही पड़ेगा। इसलिए मौका है, इन सब चीज़ों से दूर रहिए। जो सही है उसका साथ दीजिए, जो गलत है उसका विरोध कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।